तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, इसको कर लेते हैं, ओनरशिप एंड फंक्शन, ये दोबारा कर लेते हैं। इसमें जब हमारे पास ये एग्जांपल है ओनरशिप की, ओनरशिप और फंक्शंस की। तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है आपको पहले इसमें आए क्लास में परसों से पहले? यस सर, सिर्फ कल नहीं अटेंड की, लेकिन ओनरशिप का पता बस नहीं। कल कल अब हम स्टार्ट यही करें। कल हम यही पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने ओके क्या सर। करना था कि एक लेट एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो किया ये। तो यहाँ पे जो है उसके बाद इसको हमने एक फंक्शन में से पास करा दिया इस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो अब यहाँ पे s कम्स इनटू द स्कोप, अब यहाँ s का स्कोप शुरू हो गया, उसके बाद ये फंक्शन में गया, तो यहाँ से क्या है, s की वैल्यू मूव हो गई, ठीक है, फंक्शन में। अब इट इज़ नो लॉन्गर बाइंड विद s, ठीक है, क्या है कि s की वैल्यू मूव हो गई इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद x कम्स इनटू द स्कोप, अब यहाँ पे है, अच्छा जब ये इधर मूव हो गई इसमें इस फंक्शन में, तो यहाँ पे इधर जब पास कराई ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो आपकी ये थी हेलो वाली, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब वो यहाँ पे नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ से मूव होके यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग जब यहाँ आई तो यहाँ प्रिंट हो गई, उसके बाद आपकी स्ट्रिंग जो है वो गोज आउट ऑफ द स्कोप एंड ड्रॉप इज कॉल्ड, आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग ड्रॉप हो गई, ठीक है, और मेमोरी जो है वो फ्री हो गई, ठीक है। अगर आगे चलें तो x इज इक्वल टू 5, जो है, अब यहाँ पे आपने पास कराया मेक्स कॉपी के फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे x का स्कोप शुरू हो गया, और x को हमने यहाँ से पास कराया, x की जो वैल्यू है वो मूव हो गई फंक्शन के अंदर, ठीक है। बट i32, क्योंकि ये आपके पास इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू में जो है, इंटीजर वैल्यू आपके जो है ना वो स्टैक पे आती है, तो स्टैक पे जो वैल्यू आती हैं वो मूव हो भी जाएं तो तब भी वो यानी कि बरकरार रहती हैं, एक्स के पास उसकी कॉपी रहेगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ना असल में मूव का वर्ड ही इनको यूज नहीं करना चाहिए था। ये मूव नहीं होती, ये इनकी कॉपी क्रिएट होती है। मूव का मतलब है वहां से वैल्यू हट जाए और अगले में चली जाए। ठीक है, ये मूव का इन्होंने वर्ड ही यहाँ पे गलत यूज ये किया है। लिखा गलत दिखा है, सही है। तो और ये ये सिर्फ कमेंट गलत है, जो कोड के अंदर वर्ड उन्होंने यूज किया ना, मेक्स कॉपी, दैट इज द राइट थिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि सिर्फ एक कॉपी यहाँ से गई और यहाँ पे कॉपी चली गई, ठीक? तो इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहें एक्स को, यहाँ पे भी करा सकते हैं दोबारा, यानी कि कोई मसला नहीं है जी हेयर। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका x जो है आउट ऑफ स्कोप चला गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उसकी बात करें, जब हमने ये मेक्स कॉपी को यहाँ कॉल किया था, तो मेक्स कॉपी जब कॉल किया तो उसके अंदर से इंटीजर वैल्यू जब गुजरी यहाँ से, ये 5 यहाँ आया, तो 5 उसने यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद जब ये पहुँचा तो ये इस यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप चला गया और नथिंग स्पेशल हैपन्स, तो यहाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ। फंक्शन के लिए ये चीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा यहाँ पे जो है x गोज आउट ऑफ स्कोप, देन s, here x goes out of scope then s, but there is because s's value was moved nothing special happens। तो यहाँ पे ये moved, अच्छा यहाँ पे भी मैम ये स्कोप इसका ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे x का स्कोप ख़त्म हो चुका है नहीं, ना। एक्स और एस दोनों का स्कोप कोने नहीं, करली ब्रेस में होगा ना, करली ब्रेस पे अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद दोनों का हाँ ख़त्म हो लेकिन, चुका है। हाँ लेकिन चूंकि स्टैक पे सेव होते हैं ना, स्टैक आपको पता है रिवर्स ऑर्डर में होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला। हाँ फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला होता है ना, फिलो वाला होता है। तो तो पहले ये एक्स जाएगा, सबसे टॉप पे है ना, तो पहले एक्स ये पहले, जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट थोड़ी ना है, फर्स्ट अच्छा, इन लास्ट आउट फर्स्ट एंड स्टैक लास्ट, है। अच्छा ठीक अच्छा है, आप स्टैक पे इमेजिन करें ना, नीचे एस आया, फिर चूंकि एस एक्स बाद में आया है तो वो एस के ऊपर होगा। तो अच्छा पहले अच्छा अच्छा एक्स जाएगा आउट ऑफ अच्छा, स्कोप, उसके बाद एस जाएगा। सही 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 सही, ठीक ये है, क्योंकि लेकिन बाद एस में की डिफाइन चूंकि वैल्यू मूव हो चुकी थी, तो एस इसलिए मतलब यानी कि नथिंग स्पेशल विल हैपन, यानी कि हीप से रिमूव नहीं होगा। और चूंकि एक्स है ही कॉपी, तो अगेन नथिंग स्पेशल विल हैपन, यानी हीप से कुछ रिमूव नहीं होगा। सही सही सही, नथिंग स्पेशल हैपन, सही। हम्म। तो ये हो गया।
उसके बाद यहाँ देखते हैं इफ वी ट्राइड यूज एस आफ्टर द कॉल टू मेक टेक्स ओनरशिप, तो अगर हम एस को यहाँ कोशिश करें यहाँ यूज़ करने की तो वो यूज़ नहीं होगा। रस्ट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर। दिस स्टैटिक चेक्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मिस्टेक्स। तो यानी कि इस तरह से हम जो है कंपाइल टाइम के वक्त ही सारे एरर हमारे पास आ जाते हैं, रन टाइम के ऊपर नहीं आते ये एरर। ट्राई एडिंग कोड टू मेन that uses s and x to see where you can use them and where the ownership rules prevent you from doing so। तो इसको कॉपी करके एक दफ़ा रन करके देख लें। बाकी से पूछ ले, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है अब तो। है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। करके देख लें बाद में यूज करके उसको। मेरे ख्याल हमने शायद इसको करके देखा भी था, ये था शायद कल। हाँ जी, ये देखें, ये किया था। बल्कि इसको एक्सेस भी किया हुआ है जिस पे एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा था इधर, ठीक है। हाँ जी, ये किया है। तो ये हो गया। अब रिटर्न वैल्यूज एंड स्कोप। Returning value can also transfer ownership. Listing 4.4 and is an example with similar annotations to those in listing 4.3. File name this, ये अपना ये हो गया, gives the ownership S2 is equal to this, S3 is equal to this। अब यहाँ पे जो है ना S1 कॉल की, तो आपके पास gives ownership का जो फंक्शन है वो ये वाला है, ठीक है। तो आपका क्या ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो यहाँ से सम स्ट्रिंग जो है ये इसमें हेलो स्टोर होगा और ये रिटर्न हो रही है। तो आपका फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है, ये अब क्या कर रहा है, इसकी ओनरशिप जो है वो दे रहा है इसको, इस वेरिएबल को। तो आपके S1 के अंदर आके आपका हेलो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे S2 कम्स इनटू द स्कोप। अब S2 स्कोप में आ गया, S2 आपने डिफाइन किया। अब यहाँ पे क्या किया, टेक्स एंड गिव्स बैक S2। अब आपने S2 को यहाँ से पास कराया, ठीक है। अब आप ये फंक्शन में जाएं, टेक्स एंड गिव्स बैक, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आई वो हेलो वाली, इधर से यहाँ आई, यहाँ से फिर जो है वापस इसने वापस कर दी, उसी तरीके जैसे आई थी वैसे ही वापस भेज दी, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू मूव हो गई और उसको रिटर्न वैल्यू में चली गई। तो ये रिटर्न वैल्यू में जब जाएगी तो यहाँ ये S3 में स्टोर होगी आके, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे क्या हुआ कि हेयर S3 गोज आउट ऑफ द स्कोप। अब S3 जो है आउट ऑफ स्कोप चला गया और S2 जो है वो क्योंकि पहले ही जो है वो मूव हो चुका था इसके अंदर, तो वो तो पहले ही मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मैम ने जैसे बताया कि स्टैक है, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब ये तो पहले जा चुका हुआ था, तो S3 पहले जाएगा फिर उसके बाद S1 जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो स्टैक पे सेव नहीं होती है, तो हीप पे सेव होती है। जी सर, ये ड्रॉप महंगा, ये तो ड्रॉप होंगी ना वैल्यूज, ये तो स्टैक पे सेव नहीं होती। S1 S2 S3 स्टैक पे होंगे, इनकी जो वैल्यूज है ना हेलो वगैरह ये हीप पे होनी थी। हाँ वही मैं वैल्यूज ही बोल रहा हूँ। हाँ तो वैल्यूज हीप पे थी। दोबारा बोले आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था वेरिएबल ये जो है, जो वैल्यू है होल्ड कर रहे हैं, ये तो हीप में जाके स्टोर होंगी ना, तो स्टैक वाला हिसाब तो नहीं लगेगा। जैसे सॉरी मैं लास्ट गलत बोल गया, नहीं S1 S2 S3 पे तो लगेगा ना। नहीं मैं गलत बोल गया। S1 S2 S3 जो स्टैक पे थे उन पे लगेगा, यहाँ पे सिर्फ इस वक्त S3 फ्री होगा, यानी कि जो है ना ड्रॉप का फंक्शन सिर्फ S3 पे कॉल होगा। क्यों? क्योंकि S1 ने सॉरी S1 के ऊपर भी होगा, सॉरी S1 पे भी होगा क्योंकि S1 ने ओनरशिप ली है उस स्ट्रिंग की जो गिव ओनरशिप ने रिटर्न की थी, ठीक है। तो S3 क्लियर होगा और उसके अगेंस्ट ड्रॉप भी कॉल होगा। S2 ने चूंकि अपनी ओनरशिप दे दी तो ये इसका सिर्फ स्टैक वाला कॉपी वो ड्रॉप होगा, लेकिन हीप में कुछ है ही नहीं इसके अगेंस्ट, तो वो ड्रॉप नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। और S1 ने चूंकि ली थी ओनरशिप तो S1 स्टैक से भी क्लियर होगा और उसके अगेंस्ट हीप वाली मेमोरी भी ड्रॉप होगी। मेरे ख्याल में हम जो लफ्ज किया गया उससे थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। असल में इसके जो एड्रेसेस हैं वो स्टैक पे स्टोर हुए हैं ना, तो पहले इसका स्टोर हुआ है फिर इसका स्टोर हुआ है, मतलब फिर इसका फिर इसका S2 का होगा। नहीं फिर सीक्वेंस में ना S1 का फिर S2 का फिर S3 का। हाँ जी, लेकिन S2 चला गया हुआ है ना, S2 नहीं था।
लेकिन है तो स्टैक पे मौजूद ना। अच्छा अब आप वो, उसको कोड में रेफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपाइलर की वो है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी अच्छा ठीक है, कंपाइलर ने, ठीक है, ठीक है ना, दैट लेकिन मीन्स, मेमोरी में वो स्टिल मौजूद है, वो दैट तब तक नहीं मीन्स जाएगा जब तक ये ब्रेस तक नहीं आप दैट पहुंचोगे। मीन्स इसके इसका इसका यहाँ पे इसका एड्रेस और इसका यानी कि S3 का जो है इसका एड्रेस और इसका जो वैल्यू वो ड्रॉप हो गया, एड्रेस भी ड्रॉप हो गया और वैल्यू भी ड्रॉप हो गई। एड्रेस हम्म, एड्रेस स्टैक पे पड़ा था, वैल्यू हीप पे पड़ी थी। बिल्कुल। यहाँ पे S2 जो है आउट ऑफ द स्कोप बट वाज मूव्ड, तो आउट ऑफ द स्कोप यानी कि उसका एड्रेस भी चला गया और हम्म, लेकिन हीप के ऊपर उसकी पहले ही नहीं थी, यानी कि हाँ, उसने टेक्स एंड गिव्स बैक वाले फंक्शन को अपनी ओनरशिप मूव करवा दी थी ना। ठीक है, दैट मीन्स क्या वो मतलब यानी कि एक तरह से डैंगलिंग सा है। ठीक है। और ये जो है S1 गोज आउट ऑफ स्कोप एंड ड्रॉप, अब यहाँ पे इसके जो है इसकी जो मैं अपना एड्रेस पड़ा था स्टैक के ऊपर वो भी गया और इसकी जो वैल्यू पड़ी थी वो भी गई। एग्जैक्टली। ठीक, तो ये हो गया। द ओनरशिप ऑफ वेरिएबल अलाउज फॉलोज द सेम पैटर्न every time. Assigning a value to another variable moves it. When a variable that includes the data on the heap goes out of the scope, the value will be cleaned up by drop unless the data has been moved to be owned by another variable. इसका मतलब हुआ कि जो शैलो अपना डीप कॉपी होती है, जो unless the data has moved to be owned by another variable. बस उसी कंसेप्ट को रिपीट कर रहा है कि जब वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो वो ड्रॉप के थ्रू क्लियर होगी मेमोरी, अनलेस एंड अनटिल उसने किसी और को मूव कर दियो। अच्छा, सही है, उस केस में कुछ भी नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगी वैल्यू। ठीक है। टेकिंग वही। ओनरशिप, जी, taking ownership and then returning ownership with every function is a bit tedious. What if we want to let function use the value but not take the ownership? ठीक है, it's quite annoying that anything we pass in also need to be passed back if we want to use it again. In addition to any data resulting from the body of the function that we might want to return as well. It's possible to return multiple values using a tuple as shown for 4.5. तो आपके पास जो है ये S1 स्ट्रिंग हो गई और लेट S2 लेंथ इज इक्वल टू कैलकुलेट S1, तो आपके जो है कैलकुलेट लेंथ के अंदर से ये गुजारी S1 की, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें ये एक टपल वापस करेगा, स्ट्रिंग भी वापस कर देगा वैसे की वैसी, और हमें एक साइज यू साइज अनसाइंड इंट साइज जो है वो भेजेगा। तो ये हमारे पास टपल की सूरत में इधर वापस आ गया यहाँ पे ये, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी, स्ट्रिंग और उसकी लेंथ बोथ जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो बट दिस इज टू मच। आपको क्या करना पड़ रहा है जी, नटशेल में बताएं क्या करना पड़ रहा है उसको। इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको यहाँ पे आपका जो है जब आपका यहाँ से इसकी मूव होगी ओनरशिप इधर, ठीक है, यहाँ इसकी मूव होगी ओनरशिप और इसमें आपके पास जब आया यहाँ से इसने एक और चीज़ कैलकुलेट की और यानी कि लेंथ कैलकुलेट की एस डॉट लेंथ, और उसके बाद ये चीज़ हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दी। दैट मीन्स यहाँ से अब दोनों चीज़ें मूव हो गई, ये दोनों चीज़ें मूव हो गई और इसके अंदर जाके स्टोर हो गई इस टपल में। देन हमने उसको प्रिंट करा लिया और लेकिन यहाँ उसको यानी कि कान कितना घुमा के पकड़ना पड़ रहा है, पहले उसको ओनरशिप S1 की वो ट्रांसफर कर रहा है और फिर टपल के थ्रू वापस रिटर्न करना है। अदरवाइज क्या है कि प्रिंट एलन के अंदर आप S1 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है ना। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टास्क कि आपने S1 उसको भेजा और उसकी आपने लेंथ लिखनी थी और बाद में आपने उसको कि S1 की लेंथ ये है, आपने सिंपल इस तरह का मैसेज देना था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, S1 को मूव भी कराना पड़ा, फिर जस्ट बजाय इसके कि जस्ट आप लेंथ वापस लेते हैं, आपको S2 को भी लेना पड़ा, यानी कि S1 की ओरिजिनल वैल्यू को भी लेना पड़ा एज एन एडेड रिटर्न वैल्यू ना, टपल के तौर पे। लेकिन अगर हम मतलब टपल, वो तो कह रहा है कि टपल के तौर पे हम ये रिटर्न असल में ना अगले कंसेप्ट के लिए आपको जो है ना वो रेडी कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, कि अगर प्रीवियस वाले ही उसके लिए हम उस पे चलें कि भाई वो ओनरशिप हर दफा ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ही आप कोई फंक्शन में उसको पास करते हो
तो दैट मीन्स कि आपको अगर उस वैल्यू को रीयूज करना है तो आपको टपल के थ्रू उसको वापस ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यानी कि एक और वेरिएबल क्रिएट हाँ करके, या चलें S1 को ही दोबारा से पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ पे अगर हम S1 S1, तो नहीं होगा ना, S1 तो यहाँ से चला गया ना। हम इसको हाँ लेकिन अगर हम दोबारा लेट S1 लर्न करें, रन करके देखते थे। हम्म, तो ये है, इसको रन करते हैं तो ये आ गया अपने द लेंथ ऑफ हेलो इज 5, ठीक है। अगर हम अब इसको यहाँ पे S1 को प्रिंट कराना चाहें इधर से, वही कह रही ना हाँ आप वो एरर देगा ना, हाँ नहीं बट डायरेक्ट S2 को S1 कर देंगे जी। ऊपर वाली लाइन। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। No. यहाँ तो अब डेफिनेटली श्योर वो शॉट तो एरर आपको देगा ना। डेफिनेटली एरर देगा कि वो कह रहा है कि वैल्यू हाँ मूव्ड, मूव, हाँ बारो मूव्ड आउट वैल्यू यूज्ड S1, आफ्टर बोरो, ठीक है। नहीं, बोरोड वो आफ्टर। नंबर 49 पे ना S2 को S1 करते हैं, वही है। मैं कहती थी लेट, हाँ इसको दोबारा से S1 करें S2 के बजाय, इधर S1 कर दूँ, हाँ इधर S1 करें हाँ, और आप उधर भी ठीक हो S1 कर दें, नीचे भी लाइन 6 पे भी S1 करें, हाँ नीचे लाइन को, हाँ चले ठीक है चलाएं जरा इसको। वो सब ये एक तरह से शेडोइंग हो गई है ना, क्योंकि लेट से आपने दोबारा सेम वेरिएबल, बहरहाल S1 को जो ओरिजिनल वाला था ना उसको आप नहीं कर सकते, ये शेडोइंग हो गई है क्योंकि हमने दोबारा लेट यूज किया है ना। अच्छा लेट किया यूज, या लेट। हाँ ये तो ये बेसिकली ना शेडोइंग हो गई है। अगर हम इसको ना करें तो वैसे नहीं होगा ना। नहीं नहीं वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि टप्पल में आप यूज कर रहे हो ना, हम्म, तो लेट तो करना ही पड़ेगा, टप्पल जो डिफाइन करना है। ठीक है चलो, but this is too much ceremony and a lot of work for a concept that should be common. Luckily for us, Rust have a feature for this concept called references. तो ये आपके references पे हम पहुंच गए, आगे चलते हैं references पे। References and borrowing. The issue is the issue with the tuple code is in listing 4.5 is that we have to return the string to the calling function, so we can still use the string after the call to the calculate length because the string was moved into the calculate length. तो आपने क्योंकि string को move किया था function के अंदर, तो क्योंकि आपने बताना है कि जी इस string की length ये थी, तो अब आपके पास जब तक string नहीं होगी दोबारा print function में, तो उसको आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि S1 मूव हो गया था। तो अब आपको वापस मूव कराना पड़ेगा ताकि आप प्रिंट के अंदर उसको हेलो प्रिंट करा सकें यहाँ पे। तो उसका जो है ये प्रॉब्लम था कि हमें उसको वापस वहाँ से करवाना पड़ा because the string was moved to the into calculate length. Here is how we would define and use a calculate length function that has a reference to an object as a parameter instead of taking the ownership. अब हम calculate length के अंदर जो है एक reference एक भेजेंगे, ना कि हम पूरी ownership उसको दे देंगे उस variable की। तो let s is equal to one string from hello और let length is equal to calculate length and s1। अब m% जो m% s1 डालते हैं, इसका मतलब है उसकी तरफ आपने एक पॉइंटर या एक रेफरेंस भेजा है, ना कि उस वैल्यू को आपने इसके अंदर मूव करा दिया, ठीक है। तो जब आपने ये किया तो अब आपने उसके बाद ये इसने आपको s डॉट लेंथ वापस कर दिया इस फंक्शन ने, ठीक है। यूज साइज इस केस में हमने सिर्फ एक चीज़ भिजवाई वापस, जबकि पिछली एग्जांपल में हमने इसमें एक स्ट्रिंग भी भेज रहे थे और यूज साइज भी भेज रहे थे। तो यहाँ पे s डॉट लेंथ वापस भेज दिया। तो यहाँ पे जब आपका s डॉट लेंथ आएगा यहाँ स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। अब आप देखें कि हमें s1 को नहीं वापस यहाँ से टपल की सूरत में लेना पड़ा और s1 को हमने यहाँ पे डायरेक्ट पास करवा दिया, क्योंकि अब हम s1 को यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ से रेफरेंस पास कराया था। तो ये सिंपली हमारा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। For first notice that all the tuple code in the variable declaration and the function return value is gone. First notice that all the tuple code in the variable declaration and the function return value is gone. इसका क्या मतलब हुआ? अभी आपने खुद ही टपल यूज कर रहा था किया, ना वो हम S2 और लेंथ का टपल क्रिएट कर रहे थे ना, जी जी और रिटर्न भी वही कर रहे थे, तो जी उसको जी वैल्यू 1 बाय 1 जाके असाइन हो रही थी दोनों मेंबर्स को। जी जी। ठीक है, तो अब टपल वाला सारा थिंग चला गया, क्यों? क्योंकि S1 आपको स्टिल अवेलेबल होगा, क्योंकि अब हमने अच्छा उसकी अच्छा ओनरशिप अच्छा, पास वो नहीं की, इस एग्जांपल की बल्कि सिर्फ बात कर उसका रहे हैं रेफरेंस। कि इसमें हाँ जो है पिछले वाली, टपल यूज नहीं करना पड़ा हमें। हाँ Notice बिल्कुल, वो that 4.5 से all the कंपेयर कर tuple रहे थे। code in the variable declaration and the function return value is gone. तो वो मतलब उससे हमने जान छुड़ा ली है।
यहाँ पे भी नहीं यूज कर रहे और यहाँ पे भी नहीं यूज कर रहे टपल. Second, note that we pass and ampersand s1 into the calculate length function, and in this in its definition we take the string rather than string. अच्छा, इसमें जो है आपके पास जो ये इनपुट ले रहा है वो भी एम्परसेंट स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है. और क्योंकि हमारे जो पहले वाला जो था उसमें हम उसको खोल लेते हैं डुप्लीकेट. यहाँ था, ये इसके अंदर हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे थे और यहाँ पे वापस भी स्ट्रिंग भी करवा रहे थे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंड लगाया, साथ एक एम्परसेंट स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे हमारे पास ये भी टपल भी गायब हो गया और ये टपल भी गायब हो गया. तो ये हमारे पास एंड वी टेक एम्परसेंट स्ट्रिंग रादर देन द स्ट्रिंग. these क्या है, एम्परसेंट्स और रेफरेंसेस, ये आपके रेफरेंसेस हैं एम्परसेंट, and they allow you to refer to some value without taking ownership of it. ये आपको इतना एक अलाउंस देते हैं या इतनी आपको सहूलत देते हैं कि आप इनको जो है रेफरेंस के तौर पे यूज़ करो रादर देन के आप इनकी ओनरशिप ले लो. तो ये आपका 4.4 शोज अ डायग्राम. यहाँ पे एस आपके ये स्टैक के ऊपर पॉइंटर पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में एस का, ये क्या है, और इसकी वैल्यू पॉइंट करती है इसके ऊपर. एस कौन सा है, ये S1 है और ये S है. ये इस S की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेमोरी पिक्चर ही पूरी दिखा रहे हैं ना. नहीं. तो यहाँ पे जो है आपके पास ये S है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट, ये आपकी रेफरेंस मेमोरी का रेफरेंस है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, S1 को, यानी इस वाले को रेफरेंस पॉइंट कर रहा है. और उसकी वैल्यू फर्दर किसको पॉइंट कर रही है, वो आपके हीप के ऊपर, वो हीप के ऊपर इसको पॉइंट कर रही. तो आपका ये जो है ये स्टैक है, ये भी स्टैक है, ठीक है. इसकी जो स्टैक की जो पॉइंटर वैल्यू है वो इसको पॉइंट कर रही है, इसकी जो फिर आगे फर्दर जो है वो इस हीप को कर रही है. फर्स्ट नोट, अच्छा ये हो गया हमारा. नोट द अपोजिट ऑफ रेफरेंसिंग बाय यूजिंग एम्परसेंट इज डीरेफरेंसिंग. और आपका अगर इसको कहें अपोजिट ऑफ रेफरेंसिंग बाय यूजिंग एम्परसेंट इज डीरेफरेंसिंग. ये अपना डीरेफरेंस कहते हैं इसको, एम्परसेंट को. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बड़े आसानी से आगे ले गए हो वैसे. किस तरह? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अगर किसी को क्लियर नहीं है ना तो वो उलझा ही रहता है. अच्छा, ये वाला आप ये देखिए ना, S1 और S में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इनमें डिफरेंस लाजिम बात है, इसमें लेंथ नहीं है और वो नहीं है. क्यों कैपेसिटी नहीं है. क्यों नहीं है? इसका दोनों स्ट्रिंग टाइप के नहीं है? दोनों उसके है ना. ये रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टाइप. दोनों रेफरेंस टाइप. कौन रेफरेंस टाइप है? एस भी रेफरेंस है. नहीं, स्ट्रिंग टाइप के नहीं है ये. नहीं, ये तो रेफरेंस S और S1. नहीं, स्ट्रिंग तो नहीं है. S1 रेफरेंस है. S1 रेफरेंस है और इंटीजर है. S1 रेफरेंस है और इंटीजर है. कैसे? मेमोरी एड्रेस S1 का क्या? मेमोरी एड्रेस होगा ना, ये भी मेमोरी एड्रेस होगा, ये भी मेमोरी एड्रेस होगा. ये सही कह रहे हैं शौकत? पार्टिसिपेंट्स में से कोई? S रेफरेंस है, S1 स्ट्रिंग है ना. S रेफरेंस है. S1 is string. Only S is reference and reference to a string. S1 तो string है भाई. S1 स्ट्रिंग कैसे है? स्ट्रिंग है, आपने खुद डिक्लेयर किया ऊपर स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो कह के. नहीं, वो तो इधर है ना ये. ठीक है ना सर, लेकिन S1 तो वो तो वैल्यू है उसकी ना. अच्छा. S1 खुद तो स्ट्रिंग है ना, जिसके अगेंस्ट एक पॉइंटर स्टैक पे नॉमिनेट होता है,
एक लेंथ का वो होता है खाना और एक कैपेसिटी का बनता है। देखें ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर, हाँ, ये इस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? पॉइंटर की वैल्यू एक मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस है। इस पॉइंटर की वैल्यू क्या हाँ, है? उसकी भी वही वाला मेमोरी एड्रेस है। नहीं, ठीक है ना? इसकी जो है ना, इसकी हम्म इसकी हम्म इसका जो एड्रेस होगा ना वो इस वाले का एड्रेस होगा स्टैक के ऊपर। हाँ, और जब आपने वो किया ना, जब आपने फंक्शन कॉल किया ना लेंथ वाला, कैलकुलेट लेंथ वाला, तो फिर एस क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? S1 के पॉइंटर वाले मेंबर के इक्वल हो गई। जी जी ठीक है ना? इनिशियली तो क्या था स्टैक पे? जस्ट S1 था ना। जी जी ठीक है, जब आपने उसका क्रिएट किया फंक्शन कैलकुलेट लेंथ, तो m% के साथ उसका एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ। ठीक है ना? उसका कैलकुलेट लेंथ का, हम्म जिसका नाम आपने s रखा हुआ है। अब जी क्योंकि m% है, मींस कि इट इज अ पॉइंटर, यानी कि इट कैन स्टोर ओनली एड्रेसेस नाउ। अब वो पॉइंटर टू इंटीजर मेमोरी है, पॉइंटर टू स्ट्रिंग है, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन इट कैन होल्ड ओनली यूज साइज का जो वैल्यू है ना, जो मेमोरी साइज है, मेमोरी एड्रेस, सिर्फ वो इसके अंदर वैल्यू आ सकती है। अच्छा, फर्ज तो किया इसका एक एड्रेस, हम्म, इसने एड्रेस लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 वट एवर, ठीक है। हाँ, 1 2 3 BF फॉर अच्छा, एग्जाम्पल। जो भी है, ये है एक्स, इसका हाँ एड्रेस, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसका जो एड्रेस है ना वो ये यहाँ वाला पे नहीं है, ये वाला नहीं है। बिल्कुल यही है, इसके कंटेंट्स बिल्कुल वही हैं। यहाँ पे यही होगा, 1 2 3 4 5 होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, तभी तो वो सेम मेमोरी को पॉइंट करेगा ना। ना कि इस तरह होगा ना कि इसका रेफरेंस मिसाल है नहीं ये नहीं, इस। इन्होंने जो एरो बनाया हुआ है ना, इस पे आप मत जाए। नहीं 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 नहीं, अच्छा, इस पे आप मत जाए। ये जो है ना, ये एरो शुड हैव बीन फ्रॉम दिस टू डायरेक्ट हीप। फ्रॉम हेयर टू हेयर। यस, अच्छा, दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, तो वो इसको क्यों पॉइंट करेगा? स्टैक के अंदर स्टैक को ही वो क्यों पॉइंट करेगा? पॉइंटर तो होता ही हीप मेमोरी के लिए। तो ये तो गलत बनाया फिर उन्होंने। ये बस यहाँ पे वो थोड़ी सी वो हो गई है। बस वो ये साबित करना चाह रहे थे कि दोनों की कंटेंट्स जैसे, ये अगर बेहतर होता है यहाँ पे ये कोई ना हेक्साडेसिमल वैल्यू सेम टू सेम लिख देते। हम्म ये आप करके भी आई थिंक, लेकिन अभी असल में ना वो मैं किसी को अगर याद हो, मैं असल में खुद आउट ऑफ हूँ ना टच टच से। हम इसको ये प्रिंट अगर नहीं करा सकते एड्रेस पॉइंटर, को? हाँ, इसका कंटेंट अगर आप प्रिंट करने का बहाल से स्टैटिक से करते हैं डी रेफरेंस, आई डोंट नो चलो मैं कर लेते वो हैं, क्या। इसको रन करके देख लेते तो हैं। S1 के अंदर भी, हाँ, उसके पॉइंटर के वाले के अंदर भी वही वैल्यू होगी जो S के अंदर होगी, लेकिन S तो खैर डायरेक्ट वो है ना, चलो पॉइंटर है। इसको हम कर लेते हैं प्रिंट। यहाँ पे ये अनसेफ ब्लॉक में करिएगा, जी डी रेफरेंस करेंगे ना तो अनसेफ ब्लॉक में करते हैं डी अनसेफ, हाँ। रेफरेंस। अनसेफ में करूँ, उसकी क्या वजह यार? अभी आप करें। रॉ, ये ये वैसे इसका रॉ पॉइंटर तो नहीं है, सेफ मेमोरी है अबीर। ये सेफ मेमोरी है, रॉ पॉइंटर तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, वो ठीक है। कॉलन लगाए। और तो इसको करके देखिए पहले, ये रन होता है। जी इसको अभी फिलहाल इतने कोड को रन करके देखिए, ये रन होता है। ये करली ब्रेसेस के अंदर कोई देना पड़ेगा। वो तो हेलो ही दे रहा है। कंटेंट्स दे रहा है ना। इसके अंदर आप करली ब्रेसेस के अंदर मुझे असल में पता नहीं है कि, हाँ, पी 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 पी, जस्ट पी लगाए, नहीं पी लगाए, आई थिंक पी से होना चाहिए। पी नहीं नहीं, वो कॉलन पी। अच्छा, और फिर यहाँ पे ये खाली एस लिखे हैं, स्टार तो आई हटा दें। डोंट नो, मैं भूल हाँ गई हूँ स्टार असल हटा में ना दें, ये। चले अभी अब करके फिर नहीं देखिए। करना। हाँ हाँ हाँ, वाह मैम हाँ, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अभी नहीं नहीं, मुझे अब पता नहीं, अभी पता नहीं एग्जैक्टली इसका एड्रेस है या नहीं है। यही काम S1 के साथ करेगा, सेम आता है तो फिर इधर वाह इधर करके करेंगे। देखें आप, इधर हाँ हाँ हाँ, इधर फॉर एग्जांपल लेट S1 के फौरन बात कर थर्ड ली। लाइन में कर। हाँ, लाइन नंबर 3 पे कर ली। लाइन यही 3 कोड पे। कॉपी करें ना, लाइन 10 कॉपी करें, लाइन 3 पे पेस्ट कर दी।
S1 करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये स्ट्रिंग टाइप है ना, तो एम्परसेंड लगा, एम्परसेंड एस, एम्परसेंड हाँ S1, हाँ एम्परसेंड S1। सेम है रे। हम्म, अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। ठीक है ना। और ये कौन सी मेमोरी है? ये वो मेमोरी है जो हीप के अंदर है, हीप की मेमोरी। जहाँ पे एक्चुअली हेलो पड़ा हुआ है। सही 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 सही। इसको तो सेव करना चाहिए मुझे, मैं तो इसको डिलीट करता जा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और ये चीज़ हो गई, तो ये अब क्लियर हो गया। ठीक है। Note the opposite of referencing by using ampersand is dereferencing, which is accomplished with the dereference operator star. तो ये हमने स्टार यूज किया इसको डीरेफरेंस करने के लिए। ये हमने एक्चुअली डीरेफरेंस किया है ये स्टार करके। ये रेफरेंस मतलब है कंटेंट्स तक पहुंचना नहीं, अच्छा अभी हम रेफरेंस कर रहे हैं, अच्छा, रेफरेंस। डी रेफरेंस बाद में करेंगे। हाँ, We will see some uses of dereference operator in chapter 8 and discuss detail of dereferencing in chapter 15. Let's take a closer look at the function call here. Let s1 is equal to string from hello and let length is equal to calculate ampersand s1. The ampersand s1 syntax, let us create the reference that refers to the value of s1, but does not own it, because it does not own it. The value it point to will not be dropped when the reference goes out of the scope. Likewise, the signature of the function uses ampersand to indicate that the type of the parameter s is a reference. Let's add some explanatory annotations. Calculate length s colon ampersand string return use size. S is a reference to a string. ये जो s है आपका reference है. Here s goes out of the scope. यहाँ पे आपका s अब चला गया, but because it does not have the ownership of what it refers to, nothing happens here. तो आपका जो, क्योंकि सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ था तो रेफरेंस तो गायब हो गया, लेकिन आपकी जो वैल्यूज वो वहीं पड़ी रही। The scope is in which the variable s is valid the same as any function parameter scope, but we don't drop what the reference points to when it goes out of the scope, because we don't have ownership. When functions have the reference as parameters instead of the actual values, we won't need to return the value in order to give back the ownership, because we never had ownership. We call having references as function parameters borrowing. As function parameters, ये borrowing, ये borrow हो गया ना? As in real life, if a person owns something, you can borrow it from them. When you are done, you have to give it back. So what happens if we try to modify something we are borrowing? Try to code in listing 4.6. Spoiler alert, it does not work. तो हमने यहाँ पे किया कि let s equal to string from this, और आपने इसको change s किया, ये वाला आपका फंक्शन sum string dot push underscore str word. तो आपने जो एक बोरो की थी चीज़, उसके अंदर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक बोरो था, तो बोरो जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना? हाँ, या ये कह लें कि रीडेबल रेफरेंस होता है ये, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ओनली रीड ओनली रेफरेंस है, रीड ओनली रेफरेंस है, हाँ, राइट नहीं कर फॉर सकते। द सेफ।
ठीक, आई थिंक राइट करने के भी ऑप्शन है, लेकिन वो कोई और कंटेक्स्ट के वो उसमें मतलब कोड के थ्रू है, इसको हम लेकिन चेक जो करें। डिफॉल्ट रेफरेंसेस है ना दे आर इम्यूटेबल। तो वो कह रहा है कि can't borrow something as a mutable as it is behind an ampersand reference. String is a ampersand reference, so the data it refers to cannot be borrowed as mutable. तो आप यानी कि ये नहीं चाहिए। अगर म्यूट करें, MUT करें इसको, तब नीचे भी लाना फंक्शन में भी एंड म्यूट फंक्शन स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, फंक्शन 24 लाइन पे यहाँ यहाँ पे करना एंड पड़ेगा। म्यूट स्ट्रिंग से एंड पहले म्यूट एंड म्यूट स्पेस str। अच्छा, सही। अच्छा उसने और ऊपर यहाँ पे ऊपर ये भी लाइन 21 पे भी 21 करना पड़ेगा। हाँ एंड म्यूट इज, हाँ अच्छा, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट में नहीं होते, लेकिन जब आपको बनाना है तो फिर फिर अभी आप करें रन, उसको तीनों म्यूट, जगह पे म्यूट करेंगे, रेफरेंस को भी म्यूटेबल रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो आप प्रिंट भी तो करा के देखेंगे ना फिर। तो करें ना, हाँ इसके बाद लाइन 19 के बाद, नहीं नहीं नहीं, लाइन 19 के बाद लिखते हैं ना इसको। नहीं, उसमें डायरेक्ट नहीं करा सकते हम। हाँ अच्छा हाँ चलिए ऐसे से करें। क्लोजिंग ब्रेस से डालेंगे कॉलन से पहले। ओह, तो ये अब कर देना चाहिए इसको चेंज। बिल्कुल, तो खाली दिया है इसने। ये सेमीकोलन है फंक्शन 23 लाइन से सेमीकोलन। अबीर भाई, याद है आपको उस दिन वो खाली फंक्शन हाँ रिटर्न हाँ कर रहा एक मिनट वो जो है ना ये 19 लाइन से जो डिस्प्ले ट्यूट वाला लगाया था ना वो होता है। रिटर्न वैल्यू डिफाइन ही नहीं की ना, यहाँ पे एरो डाले लाइन 22 के एंड पे, हाँ 22 के एंड पे यहाँ पे आपने रिटर्न वैल्यू डिफाइन नहीं की। एरो एंड म्यूट, नहीं क्या, एंड म्यूट str, नहीं एंड म्यूट str या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड म्यूट स्ट्रिंग, मिसमैच टाइप। लिख रहे हैं स्पेस एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, एम्परसेंड बस जो यहाँ पे कह रहे हैं ना एक्सपेक्टेड, वो वाली यहाँ पे डाल दें, एरर एरर पे लेकर आए। हाँ टाइम मेरे ख्याल रन आउट हो रहा है। तो चलिए ये आगे आई थिंक ये एग्जांपल आएगी, इसको हम ना वो एडवांस में कर रहे हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराया पहले और फिर उसको रिटर्न कराया। सेमीकोलन में कॉलन डालें और फिर इसको एक और नीचे खाली ए लिख दें, नीचे ए लिख देना नीचे एंटर प्रेस करके। नहीं भाई वो समथिंग को ही चेंज करेगा, समथिंग लिखें डायरेक्ट, लेट ए इज इक्वल टू डिलीट कर दो समथिंग सम स्ट्रिंग सॉरी लिखें नीचे जहाँ पे ए लिखा है ना, क्योंकि सम स्ट्रिंग को उससे जाके चेंज किया है ना। हाँ लेट ए इज इक्वल टू डिलीट कर दें। अच्छा, ये वाला डिलीट कर दो। हाँ लेकिन इसमें भी वो एरर ही दे रहा है।
तो सेव किया। ये हमने उस दिन बड़ा एक्सप्लोर किया था यार, ये खाली फंक्शन जो रिटर्न होता है, याद है आपको अमीर भाई? हाँ हाँ वो याद है, इस पे होवर कर रहे हैं कंस्ट्रेंट पे। अच्छा, चलिए फिलहाल वो हम ना टाइम टॉपिक से हट खत्म रहे हो हैं। रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, इसको फिर देखेंगे किस दिन, चलते हैं आगे। ये आई थिंक टॉपिक शायद आना चाहिए आगे सीक्वेंस में, कि अभी तो हम पढ़े ना रीड ओनली, अभी तो स्टार्ट ही किया रेफरेंसेस। चले सीक्वेंस में चले सर, करें इसको कंटिन्यू। तो ये जो है आपका क्या होगा कि ये कह रहा था कि अपना जब आप इसको करेंगे, पुश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेफरेंस दिया हुआ था तो रेफरेंस जो चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि आपने डिफॉल्ट में रेफरेंस क्या होता है? रीड मतलब ओनली होता है। रीड ओनली होता है, सिर्फ बारो किया है, तो बारो आप लेकर उसको चेंज करके नहीं दे सकते वापस। तो ये ये हो पाकिस्तानी वाला बारो नहीं है। गया। तो चीज लेके जाना उसको लिया बिगाड़ के वापस करो। just as variable are immutable by default, so are the references. We are not allowed to modify something we have a reference to. तो टाइम यहाँ पे एंड हो गया। इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। चलो तो चलो। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।